ब्रेकफास्ट किया हो, लंच या डिनर, उसके फ़ौरन बाद जाके उन्होंने वो सिगरेट पी होती है। उससे उनका कॉन्सेप्ट होता है कि डाइजेशन बहुत अच्छी होगी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, उल्टा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तबाह ही हो रहा होता है। स्मोक होती है वही आप इनहेल कर रहे होते हैं, वही सारे सब्सटेंसेस आपके वेप के अंदर मौजूद है, बस उसको फ्लेवर कर दिया। जो क्विट करना चाहते हैं वो जो शुगर फ्री गम्स होती हैं उनको च्यू करते रहते हैं। हेल्थ सेगमेंट में अगर आज हम बात करें तो जनाब 2.5 करोड़ से ज्यादा अफराद हैं जो कि सिगरेट नोशी की लत में मुब्तला है हमारे मुल्क में। उनमें बहुत से लोग ये मानते हैं कि जनाब खाने के फौरन बाद सिगरेट पीना खाने को हजम करने में मदद देता है, और दूसरी तरफ कुछ लोग खाली पेट सिगरेट पीने को भी अपनी एक आदत बना लेते हैं और कहते हैं कि जनाब इससे उनकी तवानाई बढ़ती है, फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या ये सब सिर्फ एक आदत है या वाकई इसके पीछे कोई साइंसी मंतिक भी मौजूद है। इसी के साथ साथ आजकल एक और चीज़ वेप यानी ई सिगरेट भी बहुत मकबूल है। नौजवान ये समझते हैं कि वेप सिगरेट के मुकाबले में कम नुकसानदेह हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्या वेप सेहत के लिए सिगरेट का कम नुकसानदेह मुतबादिल है या इससे भी ज़्यादा खतरनाक है? सिगरेट नोशी और वेपिंग हमारी सेहत, खास तौर पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को किस तरह मुतासर करती है और इनका हमारी मजमूई सेहत पर असर क्या पड़ता है, आज हम इन्हीं तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत सारा फारूकी। सारा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सारा, हमें ये बताएं कि सिगरेट नोशी करने वाले जो अफराद हैं ना, इनके पास बड़ी बड़ी अच्छी दलीलें होती हैं। बिल्कुल ऐसे ये खाने के फौरन बाद किसी भी महफिल से अगर कोई शख्स उठ के गया ना तो हमें अंदाजा हो जाता है ये सिगरेट पीने गया है। इनकी जो मंतक है कि खाने के बाद सिगरेट पीने से हमारा निज़ाम बड़ा अच्छा होता है, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल भी सच नहीं है, वो सिर्फ आप अपने आप को खुश करने के लिए कर रहे हैं। वहम है, ये वहम है, बिल्कुल वहम है। कई लोग देखा जाता है कि चाहे ब्रेकफास्ट किया हो, लंच या डिनर, उसके फ़ौरन बाद जाके उन्होंने वो सिगरेट पी होती है, उससे उनको सेटिस्फैक्शन हो रही होती है, उनका कॉन्सेप्ट होता है कि डाइजेशन बहुत अच्छी होगी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, उल्टा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तबाह ही हो रहा होता है और विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता ही हो रहा होता है। ऑब्वियसली एकदम से नहीं होता है, लेकिन वही है कि आप अपने साथ खुद ही वो एक चीज़ कर रहे होते हैं। अब किस तरह से है कि क्योंकि उसके अंदर निकोटीन मौजूद है, निकोटीन बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, एक तो आपको एडिक्शन दे देती है, आप सिगरेट्स छोड़ नहीं पा रहे होते, आहिस्ता आहिस्ता वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है ख़राब करना शुरू हो जाती है, डाइजेस्टिव लाइनिंग को ख़राब करने लग जाती है, अल्सर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं और एसिड रिफ्लक्स सबसे ज़्यादा इनमें पाया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको एसिडिटी फील होती है। गर्ड का इशू भी इन लोगों में पाया जाता है क्योंकि आप इतना ज़्यादा सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं। कई लोग आप देखेंगे कि पूरा पूरा दिन वो लोग सिगरेट्स पी रहे होते हैं, हर थोड़ी देर बाद, मतलब हर थोड़ी देर के बाद वो ब्रेक लेके वो सिगरेट पी रहे होते हैं, और ये एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि आप अपनी सेहत बहुत ही ज़्यादा जो है इससे बिल्कुल ठीक। अच्छा सारा, मुझे ये बताइए कि वेप भी है आजकल एक नई बीमारी जो आई हुई है सोसाइटी के अंदर, और इसको फैशन का भी नाम, बिल्कुल फैशन का भी नाम दिया जाता है। यूथ हमारी बहुत इसको प्रेज करती है। मुझे बताइए सिगरेट और वेप में फ़र्क क्या है? कौन सी चीज़ ज़्यादा नुकसानदेह? क्योंकि यही दलील सुनी है कि वेप जो है कम नुकसानदेह है। सिगरेट बेसिकली यही है, टोबैको जो बर्न होता है उसकी स्मोक होती है, वही आप इनहेल कर रहे होते हैं, वही सारे सब्सटेंसेस आपके वेप के अंदर मौजूद है। हाँ जी, सिर्फ थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन वो ये बस उसको फ्लेवर कर दिया, उसमें फ्लेवर ऐड कर दिया। फ्लेवर अच्छे हैं, नुकसानदेह हैं या ये भी तो कहते हैं ना लोग कि जनाब हम सिगरेट चूंकि बहुत ज्यादा खतरनाक है तो हम वो छोड़ने के लिए वेप का सहारा ले रहे हैं, इसमें कम निकोटीन हम लेते हैं तो हमारी वो सिगरेट पीने की आदत छूट रही है, तो ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर देखें बात वही आ जाती है कि आप एक जहर है, आप उसको बेशक जितना वो शुगर कोट करने की कोशिश करें, ज्यादा ले लें, नुकसान करना ही है, हर हाल में करना है। निकोटीन उसमें भी मौजूद है, उस दूसरे वाले में भी मौजूद है, आप चाहे जो भी इसमें से कंज्यूम करें। सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये कि उसको कम से कम लेके उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट को आप विजिट कर सकते हैं, न्यूट्रिशन का भी सहारा ले सकते हैं। उसमें यह है कि अपनी डाइट बेहतर कर लें, और कई लोग जिस तरह से जो क्विट करना चाहते हैं वो जो शुगर फ्री गम्स होती हैं उनको च्यू करते रहते हैं तो उससे उनको हेल्प आउट होता है। कई लोग नट्स का सहारा लेते हैं, अगर आप नट्स का भी इंटेक शुरू कर दें, आप चबाते रहे ना तो आपको फील होता है कि अच्छा कोई सेटिस्फैक्शन आपको हो रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप उस चीज़ को छोड़ सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक ऐसी चीज़ ले लें कि आपके माइंड में वो आप सिर्फ सेटिस्फाई हो रहे होते हैं, मेंटली सेटिस्फाई हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, इसका नुकसान नहीं है, इसका नुकसान कम है, लेकिन वो कर वही चीज़ रहा होता है जो एक नॉर्मल। ज़्यादा नुकसान किस चीज़ या किस ऑर्गन पे होता है? सबसे ज़्यादा तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ख़राब होता है, फेफड़ों से भी ज़्यादा। हाँ जी, नहीं फेफड़े भी होते हैं, साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होगा, साथ ही साथ आपका लंग्स भी ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, और फिर आगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपका जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, उसमें बीपी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ होने लग जाता है। इवेंचुअली वही है कि वो आगे जाके
हार्ट का भी इश्यूज जो है वो कॉज करना शुरू अच्छा सारा, ये भी बताएं कि आपने गांव देहातों में अक्सर देखा होगा कि हुक्का बहुत ज़्यादा पिया जाता है और इसमें कोई तफरीक नहीं है, मर्दों खवातीन बड़ी उम्र के जो हैं वो पी रहे होते हैं जनाब बड़े ज़ौक़ शौक से, तो वो क्या ठीक है, क्या है उसमें? नहीं, वो भी सिमिलर ही चीज़ है, उसमें भी वही एडिक्शन है उसके अंदर। तो इन एनी केस आप इसमें से किसी भी चीज़ का सहारा लें, आपको नुकसान वो दे रहा होता है, लेकिन ऑब्वियसली वो एक स्लो पॉइजन है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है आपकी सिस्टम को ख़राब कर रहा होता है। आप देखेंगे, आप जो भी सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है। जो भी वो चीज़ें खा रहे होते हैं प्रॉपर्ली डाइजेस्ट ही नहीं होता, खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता, इनडाइजेस्टेड फूड होता है, वैसे ही बॉडी से पास आउट हो जाता है। बहुत सारी मिनरल्स एंड विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, जैसे कैल्शियम की, विटामिन ए की, B12 की डेफिशिएंसी होती है, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी भी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको आहिस्ता आहिस्ता करके कम करके इसको। तो हमारी जो ग़िज़ा है, जो जज़ब होती है हमारे अंदर, ये ग़िज़ाई अज्जा पर भी कोई असर डालता है? सिगरेट नोशी खाने के फ़ौरन बाद पी लेना, पहले पी लेना? आप चाहे पहले पिए या बाद में पिए, वो नुकसानदेह है, इक्वली नुकसानदेह है। कई लोग, हाँ जी, हम बात की जी, जैसे कई लोग अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे पहले ही उन्होंने सिगरेट पीनी होती है। मतलब ये आप देखेंगे, एक तो एसिड रिफ्लक्स आपको होगा, एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इन द स्टमक जब आप बहुत ज़्यादा सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ जो है आपको नौजिया भी फील होगा, नॉशियस होने लग जाते हैं लोग। अब मुझे पता है कई लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे, नहीं हम तो नॉशियस नहीं होते, हमें तो कुछ नहीं होता। बॉडी को ना, मैं जिससे मुतासिर होता हूँ ना, मैं वो सवाल आपसे करना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि आप सिगरेट नोशों की महफिल में बैठे हैं, कोई एक भी आपके पास जनाब बैठा हुआ है और आप पी नहीं रहे, लेकिन आप उनके करीब बैठे हैं, आपको कितना नुकसान हो रहा है? बहुत ज़्यादा पैसिव स्मोकर हो जाते हैं। अच्छा। वही जो धुआं ऑब्वियसली वो जो छोड़ रहे हैं वो आप कहते हैं कि उनसे ज़्यादा नुकसान वो साथ वालों को हो रहा होता है, ये सच है बात? ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल अच्छा सही सारा, बात है। हमने सिम्टम्स की बात की, हमने डीमेरिट्स की बात की, हमने ऑर्गन्स की बात की कि ये नुकसानदेह होते हैं। अब ज़रा हल की तरफ आते हैं, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। मुझे ये बताइए, कोई ग़िज़ा में ऐसा कोई फूड है जिसको खा के इसकी जो असरात हैं वो कम किए जा सके? क्योंकि जो सिगरेट नोशी करता है, आप उसको डायरेक्टली और सडनली नहीं कह सकते कि बंद करो। लत से छुटकारा मिल जाए बस किसी ना किसी तरह से। खाने में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको कम्प्लीटली इससे कट ऑफ करने में हेल्प कर सके। बिहेवियरल चेंजेस होते हैं जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट भी इसमें हेल्प कर रहे होते हैं आपको, लेकिन डाइट के हवाले से ये चीज़ें हैं कि आप जो विटामिन सी से रिलेटेड फूड्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सैलड्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसको उन वेजिटेबल्स को कभी भी कंसिडर ना करें जो कि आपने खाने पका के यूज़ कर लेनी होती हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना, हम तो वेजिटेबल्स का इंटेक करते हैं डेली बेसिस पे, हम सालन में बना के खा रहे होते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा साइड पे एक सैलड होना चाहिए। आप चाह रहे हैं रॉ की फॉर्म में, सैलड की फॉर्म में खाया जाए। आप बेशक अगर सालन की फॉर्म में भी खा रहे हैं तब भी सैलड साथ होनी चाहिए, क्योंकि जो उसमें मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं वो आपके सालन में ख़त्म हो गए हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। आपको सैलड में जो मिलते हैं वो एज अ रॉ वैसे ही मिलते हैं। अच्छा सारा, ये भी हमें बताएं कि ये जो स्मोकर्स हज़रात हैं, इनकी सूंघने की, चखने की हिस्स भी कोई मुतासर होती है? बिल्कुल होती है। और सिगरेट छोड़ने के बाद बेहतर हो सकती है? हाँ जी, हो सकती है। उसमें यह है कि जब आप सिगरेट्स बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं तो उसमें आपके जो टेस्ट बड्स होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं। सप्रेस इस तरह से कि आपको किसी भी चीज़ का प्रॉपर टेस्ट नहीं आ रहा होता। घर में जो अगर आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का इंटेक कर रहे हो तो आपको प्रॉपर टेस्ट उस तरह से नहीं आ रहा होता, लेकिन जब आप उसको छोड़ देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके वो टेस्ट बड्स दोबारा से रिकवर होना शुरू हो जाते हैं, तो आप प्रॉपर मतलब सारी चीज़ें आप इंजॉय कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादा सिगरेट्स का इस्तेमाल करते हैं उनका दिल कर रहा होता है कि ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें या ज़्यादा शुगरी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए या खाया जाए ताकि टेस्ट प्रॉपर आए, क्योंकि टेस्ट बड्स सप्रेस हो रहे हैं आपके। तो इससे फिर क्या हो रहा है कि आपकी एक तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो भी पूरी नहीं हो रही है, आप जंक फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे होते हैं। आप देखेंगे कई लोग जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं वो उनको किसी पॉइंट पे ज़्यादा भूख भी लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी में जो आपके जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज़ ज़्यादा हो रहा होता है सिगरेट की वजह से। जब स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है, तो कहते हैं हम स्ट्रेस भगाने के लिए भी जनाब पी रहे हैं। वो स्ट्रेस है तो उसमें सिगरेट पे सिगरेट पी रहे होते हैं। हाँ जी, वो हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है और आपको भूख भी फिर ज़्यादा बाद में लगने लग जाती है, और फिर आप वो जो भी हाथ आ रहा होता है कुछ ना कुछ खाने की सारा डिस्कलरेशन की अब बात कर लेते हैं। जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं उनके आप लिप्स देखेंगे ब्लैक होंगे, उनका फेस कलर सांवला या बहुत ब्लैक हो जाता है, नेल्स के कलर चेंज हो जाते हैं, दांतों पे भी दांतों पे और वो अंदर सोचे वो क्या कर रहा होगा। आपके लंग्स भी जो है उनका भी कलर जो है चेंज होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ऑर्गन्स का भी बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाता है। और आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है सारा जो स्मोकर्स है ना वो हमें इससे ज्यादा शायद नहीं सुनना चाहते, लेकिन देखें हमने तो दिया जलाना है, हमने तो कोशिश करनी है ना जनाब कि उनकी ये लत जो है छोड़ जाए, बच जाए। वैसे बहुत शुक्रिया सारा आपके वक्त का। सो मच।